हेलो स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। यानी हम इक्वेशन की किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, और इक्वेशन किस तरह से राइट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जहाँ तक डेफिनेशन का ताल्लुक़ है, डेफिनेशन तो ये है केमिकल रिएक्शन की कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला की सूरत में जाहिर करने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल and formula is called chemical equation। अब जहाँ तक केमिकल इक्वेशन राइट करने का ताल्लुक है, बनाने या लिखने का ताल्लुक है, तो इसके लिए हम एक मिसाल से आपको समझाते हैं। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, राइटिंग के लिए हम आपको एक मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन, कोल को जब जलाया जाता है तो जलता हुआ कोल यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर, मिलकर, प्लस होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखें कि कार्बन, कोल और ऑक्सीजन ये रिएक्शन से पहले मौजूद है। जब ये कंबाइन होते हैं तो रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो चीज़ बाद में बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जो चीज़ें रिएक्शन से पहले मौजूद थी यानी कार्बन और ऑक्सीजन, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोग? डू यू अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट, एनी रिएक्टेंट, कार्बन और ऑक्सीजन। यू कैन राइट फर्स्ट कार्बन। वी नो द सिंबल ऑफ कार्बन इज C. It combine with oxygen and the symbol of oxygen is O. But we know that all the symbol of oxygen, chlorine, hydrogen, तमाम गैसेज, all gases have 2 के साथ 2 लगाते हैं, तो ये बन गया C+O2, ये रिएक्टेंट है। और इसके बाद बन गया जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी, उसका फार्मूला हो गया CO2। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। या दूसरी एग्जाम्पल में देखें आप कि नाइट्रोजन N हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर, प्लस माने कंबाइन होकर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बनाते, फॉर्म अमोनिया। अब यहाँ पर पहले मैं जैसे बता सकता हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, ये पहले मौजूद है।
आर रिएक्टेंट, और अमोनिया जो कि फॉर्म हुई है रिएक्शन के बाद बनी है, ये है प्रोडक्ट पी। सबसे पहले आप किसी भी एक सिंबल एलिमेंट का सिंबल लिख दें, चाहे आप नाइट्रोजन का लिख दें, नाइट्रोजन का सिंबल N, गैस है तो 2 लगा दिया। दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, इसके साथ आपने 2 लगा दिए, ये भी गैस है। और फिर यहाँ पर एरो, यहाँ डबल एरो लगा रहे हैं, ये अमोनिया प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देखें, आपने पहले एक सिंगल एरो बनाया था, ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन वन साइडेड है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तो बना रहे, मगर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वापस कार्बन और ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं हो रही, टूट नहीं रही, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बनाते हैं, और ये सारा रिएक्शन एक ही बर्तन में हो रहा है, और हाई टेम्परेचर पर अमोनिया दोबारा टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है। इक्वेशन बनाते वक्त ये नहीं देखा जा सकता कि हर एटम बराबर है या नहीं, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आप समझ में आ गया। अगली वीडियो में आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में बताता हूँ इंशाल्लाह।